हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 5 सबसे पॉपुलर माइंड ब्लोइंग टीन सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। ये सीरीज़ दुनिया भर में पॉपुलर है और अगर आपने इन्हें एक बार स्टार्ट कर दिया तो फिर आप खत्म किए बगैर हटेंगे नहीं। हर एक सीरीज़ लिस्ट में अपने यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए फेमस है, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ताकि ऐसी सीरीज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो शुरू करते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 5 सीरीज़ से, जिसका नाम है 13 रीजन्स वाई। ये सीरीज़ आपको टीनेजर्स की लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को अच्छे से हाईलाइट करती हुई दिखाई देगी। तो अगर आप टीनेजर हैं या अगर आपके घर में कोई टीनेजर है तो उसे ये सीरीज़ एक बार जरूर रिकमेंड करना। इसकी स्टोरी हैना बेकर के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसमें वो सुसाइड कर लेती है और अपने पीछे 13 टेप छोड़ के जाती है, जिसमें वो 13 रीजन्स बताती है अपने सुसाइड करने के। सीरीज़ का मैसेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसे देखने के बाद आप 2-3 दिन तक इसी के बारे में सोचते रहोगे। ये सीरीज़ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करती है और कैसे टीनेजर्स ड्रग्स, सेक्स जैसी चीज़ों में अपनी लाइफ बर्बाद करते हैं उसके बारे में बड़े अच्छे से दिखाती है। सीरीज़ के नेगेटिव की बात करें तो बहुत सारे सीन्स खिंचे हुए लगते हैं और सीजन 3 और सीजन 4 तो बिल्कुल बोर करने लग जाता है। एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच है, स्पेशली कैथरीन लैकफोर्ड ने जो हैना बेकर का रोल किया है उससे आप एकदम कनेक्ट हो जाओगे। सीरीज़ के सीजन 1 एंड सीजन 2 बहुत ज़्यादा इंगेजिंग है, तो अगर आपको कुछ नया देखना है तो 13 रीजन्स वाई 4 सीजन के साथ नेटफ्लिक्स में हिंदी में अवेलेबल है। चलो अब बात करते हैं नंबर 4 वाली सीरीज़ की, जिसका नाम है द 100। अगर आप साइंस फिक्शन लवर हो तो ये सीरीज़ आपके लिए ही बनी है, जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा जो एक साइंस फिक्शन लवर को चाहिए। एक एपोकैलिप्टिक दुनिया जहाँ पे 100 यंग लोगों को स्पेस से अर्थ पे भेजा जाता है, ये देखने के लिए कि ह्यूमंस यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं। अब इस 100 लोग यहाँ पे कैसे सर्वाइव करते हैं, इन्हें किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, इसी कारण उसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है। इस सीरीज़ में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, फिक्शनल वर्ल्ड, रोमांस, ग्रेट विजुअल्स एंड ग्रेट सिनेमेटोग्राफी। स्टार्टिंग में सीरीज़ थोड़ी सी इमेच्योर लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। मुझे इस सीरीज़ में क्लार्क ग्रिफिन का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा बोरिंग लगा, बाकी ओवरऑल कास्ट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैंने इस सीरीज़ के अभी तक 4 ही सीजन देखे और यहाँ तक तो सीरीज़ बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग थी। अगर कुछ यूनिक देखना है तो द 100 7 सीजन्स के साथ नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। अगर बात हो रही हो टीन सीरीज़ की और मर्डर मिस्ट्री ना हो, ये कैसे हो सकता है, तो हमारी लिस्ट में जो नंबर 3 की सीरीज़ है वो इसी पे बेस्ड है, जिसका नाम है रिवरडेल। सीरीज़ की स्टोरी फॉलो करती है स्मॉल टाउन रिवरडेल में, जहाँ एक हाई स्कूल स्टूडेंट का मर्डर हो जाता है। अभी मर्डर करता कौन है, ये पूरी सीरीज़ इसी मर्डर मिस्ट्री के अराउंड रिवॉल्व करती है। पूरी सीरीज़ में आपको एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे जो आपको इंगेज कर लेंगे। इस सीरीज़ में आपको परफेक्ट कास्ट मिलेगी और हर एक कैरेक्टर की अपनी जो कहानी है वो इस सीरीज़ ने बिल्कुल अच्छे से दिखाई है। बीच बीच में सीरीज़ अपनी स्टोरी से हटके कहीं और ही चली जाती है, जो कि इस सीरीज़ की नेगेटिव बात है। सबसे जो हाईलाइटेड पार्ट है सीरीज़ का कि इसमें फ्रेंडशिप रोमांस को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। अगर कुछ हटके ट्राई करना है तो रिवरडेल 7 सीजन्स के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। हमारी लिस्ट की जो नंबर 2 की सीरीज़ है उसका नाम है यूफोरिया। अगर आप एक टीनेजर या यंग एडल्ट हो तो ये सीरीज़ आपके लिए मस्ट वॉच है, इसे देखो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। सीरीज़ की स्टोरी में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा जो कुछ भी टीनेजर्स अपनी हाई स्कूल की लाइफ में करते हैं। हर एक कैरेक्टर इस सीरीज़ में आपको अपनी परफॉर्मेंस से पूरी तरह एंगेज कर लेगा। इसका डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में दिखाई गई है। कैसे टीनेजर्स अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस करते हैं और किस तरह से रिलेशनशिप्स को बिल्ड करते हैं, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से दिखाया है। लीड एक्टर जेंडिया की परफॉर्मेंस तो आपको पूरी तरह से उसकी लाइफ में इन्वॉल्व कर देगी। मैंने ये सीरीज़ हाल ही में ही देखी है और देखने के बाद सबसे पहले यही सोचा कि अभी तक ये सीरीज़ कहाँ थी। अगर आप ग्रेट सिनेमेटोग्राफी और बिल्कुल अलग ही लेवल का कुछ देखना चाहते हो तो यूफोरिया 2 सीजन्स के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पे जो सीरीज़ है उसने तो दिल ही जीत लिया। हर एक चीज़ फ्रॉम स्टोरी लाइन टू सिनेमेटोग्राफी सब कुछ माइंड ब्लोइंग है। 3 वर्किंग क्लास स्टूडेंट्स जो स्पेन के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में ट्रांसफर होते हैं और फिर वहाँ से रिच और पुअर की फाइट शुरू होती है, जो कि बाद में एक मर्डर मिस्ट्री में बदल जाती है। सीरीज़ ने जो सस्पेंस बिल्ड किया है मर्डर मिस्ट्री के अराउंड, वो देखने के बाद एक बार तो आप भी सोचने में मजबूर हो जाओगे कि मारा किसने है। सीरीज़ में आपको हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो सेक्स हो या ड्रग्स। वो जो कैरेक्टर के साथ कनेक्शन है वो इस सीरीज़ ने बहुत अच्छे से किया है कि आप इनमें से किसी एक में अपने आप को जरूर देखोगे। आपने कई सारी मर्डर मिस्ट्री सीरीज़ देखी होगी, पर कोई सीरीज़ जो इतना ज़्यादा डेप्थ में लेके जाए ऐसी सीरीज़ शायद ही कभी देखी होगी। अगर आप कोई ऐसी सीरीज़ की तलाश में है जिसका आप एक एपिसोड देखने के बाद एक ही दिन में पूरा सीजन खत्म कर दो, तो एलीट 6 सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। तो ये थी मेरी टॉप 5 बेस्ट टीन सीरीज़। अगर आपको मेरी रिकमेंडेशन पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली माइंड ब्लोइंग सीरीज़ और मूवीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।